अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 2 सितंबर 2025 है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अहम तरीन खबर सामने आ रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दो जजेस जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने खत लिख दिया है और तमाम अपने साथियों को भी जो है वो सूरत हाल से मतला किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अहम तरीन बैठक बुलाई गई। जस्टिस सरफराज डोगर जजेस के दरमियान बर्फ पिघलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सिफारती ताल्लुकात भी अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके आने से लेकर अब तक ये बर्फ पिघल नहीं सकी। जस्टिस सरफराज डोगर की कोशिशों पर पानी फिर गया, बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर। आज सुबह से खबर एक जेरे बहस थी और वो ये थी कि जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं उन्होंने फुल कोर्ट इजलास बुलाया है। पहली मरतबा जजेस आमने सामने होंगे, मामलात क्या होंगे। लेकिन उसके बाद अब से कुछ देर कबल ये खबर सामने आई कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दो जजेस ने जस्टिस सरफराज डोगर को खत लिखा है और ये वो दो जजेस हैं जिनको अभी रिसेंटली जस्टिस सरफराज डोगर ने डिस्प्लेस करने की हर मुमकिन कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में भी फुल कोर्ट बुलाया गया है, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फुल कोर्ट जो कल इजलास है उससे कबल ये अहम पेशरफ्त क्या है, इससे भी आपको आगाह करूंगी। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इजलास के अंदर क्या डिस्कस होना है, क्या इससे कबल पिछला इजलास जब हुआ था तो वहां क्या डिस्कशन हुई थी, और उसके बाद अब जजेस के अंदर गैर यकीनी सी सूरत हाल या बेयकीनी की सी सूरत हाल कैसे, इससे मुतालिक तफसीलात आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो ये कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पिछला फुल कोर्ट इजलास तब हुआ था जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को, चीफ जस्टिस जो कि उस वक्त थे, उनको खत लिखकर ये बताया कि उनके अदालती अमूर के मामले पर जो एग्जेक्टिव है, खासतौर पर खुफिया एजेंसियां जिसमें ISI का नाम उन्होंने शामिल किया, वो उनके कामों में मुदाखलत कर रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जजेस को राम करने के लिए, क्योंकि देखिए जजेस को अप्रोच तो हर दौर के अंदर करते आए ना खुफिया एजेंसियों वाले, लेकिन कभी जजेस ने मिलकर इस तरह से खत नहीं लिखा था। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने जब खत लिखा तो खत लिखने से पहले एक फुल कोर्ट इजलास हुआ था और उस फुल कोर्ट इजलास की सूरत में जो जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने एक जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पांस है जिसको इदारा जाती रद्द-ए-अमल कहते हैं, वो देते हुए कहा था कि अगर कोई अदलिया के काम में मुदाखलत करेगा या कोई इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के काम में मुदाखलत करेगा तो उस पर इदारा जाती रिस्पांस दिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने अपने साथी जजेस के साथ डट कर खड़े होने का भी ऐलान किया। फिर हमने देखा कि उस टाइम पीरियड के अंदर जब 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था, उससे लेकर के बाद के टाइम पीरियड यानी जब तक चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, उन्होंने हर तरह से ये दिखाने की कोशिश की, सिर्फ दिखाने की कोशिश की, आंखों में धूल झोंकने की, कि जैसे वो अपने जजेस के साथ खड़े हैं, उनके ऊपर कोई तनकीद करता, जैसे वो अमार सुलंगी का बड़ा मशहूर अकाउंट है, सीनियर एंकर पर्सन है गरीदा फारूकी, फिर ARY पे जो है वो हमारे सीनियर कुलीग हैं, भाई हैं हसन अयूब, उनका मामला आ गया। तो इन तीनों ने जब जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ ट्वीट्स की या जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ की, तो वो उस मामले पर उस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुमोटो भी ले लिया था। तो दिखाया ये गया, बड़े ऑप्टिक्स प्ले किए गए और बताया गया कि हम अदारा जाती डिटेरेंस कायम कर सकते हैं, हमने डिटेरेंस कायम करनी है, हमने रुकावट डालनी है, हम दरमियान में एक दीवार खड़ी करेंगे, खुफिया एजेंसियां इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अमूर में मुदाखलत नहीं करेंगी। लेकिन फिर इस सब को जमा सिफर कर दिया गया। और फिर हुआ क्या, हुआ ये कि जब आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ले जाना था और इससे पहले आप उनको एक मरतबा नहीं लेकर गए और वो बाकायदा इस बात पर नाराज हो गए, उनका तो बचपन का ख्वाब सुप्रीम कोर्ट आना था, तो उसके बाद हुआ क्या कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो है वो आपने बाकायदा एक ऐसी शिक को इस्तेमाल करके, जिसके बारे में इससे पहले किसी भी किस्म का इस्तेमाल हंगामी सूरत हाल के अलावा नजर नहीं आया था, तो चूंकि ये हंगामी सूरत हाल ही पैदा हो गई थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कई आज़ाद जजेस ना बैठ जाएं, तो आपने किया क्या कि आपने बाकायदा जस्टिस सरफराज डोगर समेत 2 जजेस को तबादला करके जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट लाए। जस्टिस सरफराज डोगर को अकेले भी ला सकते थे, लेकिन फिर उस सूरत लगता ना कि निज़ाम जो है वो पिक एंड चूज कर रहा है या एक बंदे के लिए ये सब कर रहा है, तो आपने थोड़ा न्यूट्रल रखने के लिए, थोड़ा जो है ना वो मामलात को बैलेंस आउट करने के लिए 2 मजीद जजेस जो है वो सिंध हाईकोर्ट में उनका तबादला, सिंध हाईकोर्ट से और बलूचिस्तान हाईकोर्ट से उनका तबादला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं उनके ऊपर ये तनकीद हुई कि भाई वो तो जनवरी में ही जो है वो बलूचिस्तान हाईकोर्ट के एडिशनल जज लगे थे, एडिशनल जज को आपने उठा करके इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी तबादला कर दिया और फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तबादला होकर आए जजेस 3 हुए, उसके अलावा एडिशनल जज ऑलरेडी 2 मौजूद थे, जिनमें जो मातहत अदलिया है उससे आए जस्टिस आजम खान
और वकला के कोटे से आए जस्टिस अमीन इनाम मिन्हास थे। तो मामलात जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उस नहज पर चले गए कि आपको जस्टिस अरबाब ताहिर को जो है वो अपने साथ मिलाना पड़ा और फिर आपने एक मेजॉरिटी हासिल कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रास्ते में जो है वो हर किस्म के रोड़े अटकाए गए और उनको चीफ जस्टिस बनने नहीं दिया गया। अब मामलात उस नहज पर पहुंच गए हैं जहां पर जस्टिस सरफराज डोगर हर थोड़े अरसे के बाद पकड़ पकड़ के वकला को ये कहते नजर आ रहे होते हैं कि भाई बाबर सत्तार को कहो या सरदार एजाज को कहो कि वो मेरे साथ मिल बैठे, थोड़ा हाईकोर्ट के मामलात को चलने दें। अब वो तो हाईकोर्ट के मामलात को चलने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, वो फैसले दे रहे हैं। वो अगर चेयरमैन पीटीए का मामला हो या फिर वो जो है वो मुख्तलिफ हमारे इदारों के मुकदमात हैं जिनको वो अपने अदालतों के अंदर सिंगल बेंच के अंदर बैठकर सुन रहे हैं, उनकी समातों पर भी इनको एतराज़ है। खासतौर पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने इमरान खान को किससे जब मुलाकात के मामले पर एक अपना 1% कमीशन बनाकर अपनी लॉ क्लर्क को अडयाला जेल भेजा तो वहाँ से मामला ज़्यादा ख़राब हुए। इमरान खान के मुतल्लिक जो मुकदमात थे उन सबको यकजा करके चीफ जस्टिस ने अपने सामने लगा दिया और फिर अपने फेवरेट जजेस के सामने तमाम तर मुकदमात जो है वो भेजे। जब लगा नहीं ये जज तो अदालत में बैठे तो खतरा होगा, तो आपने उन दोनों की अदालतें ही ख़त्म कर दी और उनका एक डिवीजन बेंच बना दिया और उस डिवीजन बेंच के अंदर भी अपनी मर्जी के कायदे और जो है वो असूल लागू कर दिए। लेकिन उन कायदे और असूलों के ऊपर भी बड़ा एक सवाल है। आपको याद है जब जजेस ट्रांसफ़र केस था तो उस केस के दौरान एक इंकशाफ हुआ था और वो इंकशाफ ये हुआ था कि भाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नए रूल्स बन गए हैं। तो वहाँ से ये सवाल उठा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो 5 जजेस हैं उनके वकीलों ने कहा, यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वगैरह के वकील जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, उन्होंने अदालत को ये बताया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के 5 रुकनी बेंच को कि भाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर ने ना लाहौर हाईकोर्ट से रूल अडॉप्ट कर लिए हैं और उनको लागू भी कर लिया। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के बगैर तो रूल्स नहीं लागू हो सकते, तो कैसे रूल लागू कर दिए। और उस वक्त अभी जस्टिस सरफराज डोगर जो थे वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट थे, अभी वो मुस्तकिल नहीं हुए थे, अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा था। तो जब उनके इकदामात से मुतालिक मतला किया गया अदालत को, तो अदालत ने भी बड़ा हैरानगी का इजहार किया। लेकिन बहरहाल अब वो सारा मामला हो गया एक तरफ। अब इस तमाम बैकड्रॉप के अंदर नए अदालती साल के आगाज पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने आज सुबह जो है वो एक खबर सामने आई कि उन्होंने कल यानी दिन 2 बजे 3 सितंबर दिन 2 बजे फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम जजेस होंगे, यानी वो जज जो बाद में आए और वो जज जिन्होंने खत लिखा वो सब एक साथ मिल बैठेंगे। अब उसके बाद पहला सवाल तो यही उठा कि भाई जज पूछेंगे कि आपको तो हम तस्लीम नहीं करते, पता नहीं वो बैठेंगे नहीं बैठेंगे इनके साथ। जिस तरह का जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर निज़ाम को ख़त्म किया गया और गुज़िश्ता रोज़ बैठकर एक जज साहब फरमा रहे थे कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर मास्टर ऑफ द रोस्टर है। ये जजेस तो उस तमाम तर प्रपोजिशन से इतफाक नहीं करते और मामलात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ से ये मास्टर ऑफ द रोस्टर की टर्म जस्टिस मंसूर अली शाह वगैरह ने उड़वा दी थी। तो उसके बाद तो मामलात बहुत आगे निकल चुके हैं। तो अब कल की बैठक को ऑलरेडी अहम समझा जा रहा था और इसी दौरान अब से कुछ देर कबल एक खबर सामने आई कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस बाबर सत्तार ने खत लिखा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट और अपने साथी जजेस के नाम और कहा है कि भाई ये एजेंडे में तरमीम करें और एजेंडे में तरमीम करके कल फुल कोर्ट बुलाया जाए। अब एजेंडा मुमकिन तौर पर जो कि अभी तक किसी के पास नहीं है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सहाफ़ियों के पास भी नहीं है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस हद तक बंद कर दिया गया है मौजूदा निज़ाम के बाद कि कोई खबर जो कि पब्लिक इंटरेस्ट की खबर है, भाई फुल कोर्ट के इलामिये में आप जो मर्जी कहो लेकिन फुल कोर्ट के एजेंडे को बता देने से क्या हो जाएगा, तो किसी के पास एजेंडा नहीं है। लेकिन वही जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रूल्स की कहानी मैंने आपको अब से कुछ देर कबल बताई ना, वो रूल्स जो है उनकी मंजूरी फुल कोर्ट जब तक नहीं देगी उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो वो रूल्स एक तरह से जो है वो मुमकिन तौर पर एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन दूसरी ही जानिब जस्टिस सरफराज डोगर है उन्होंने एक तरफ रूल्स को रखा हुआ है, दूसरी जानिब उनके हालात ये हैं कि वो कल जब जजेस को फेस करेंगे तो उसके बाद बहुत सारे एतराज़ात, यानी मुकदमात को एकदम से एक दिन जज समाअत कर रहा है, अगले दिन आपने उसके सामने से मुकदमा उठा के अपने सामने लगा लिया, जज ने एक दिन फैसला दिया, ऑर्डर किया, ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, आपने डिवीजन बेंच बना के उसके ऑर्डर को उड़वा दिया, आपने जजेस के पूरे बेंच ख़त्म कर दिए, उनकी मौजूदगी में उनको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को डीबी में नहीं बिठाना, डिवीजन बेंच में, और जो डिवीजन बेंच में जजेस जो सिंगल बेंच वाले थे उनको डिवीजन बेंच में उठा के बिठा दिया। तो इस सारी सूरत हाल के बाद अब जब कल जो है वो लगना है इस सारे मामले ने कल जो है वो जब
ये टेकअप होना है मामला, तो उसके बाद हमने ये देखना है कि ये सूरत हाल या चीज़ें आगे बढ़ेंगी कैसे। कल जो है वो एक अहम तरीन बैठक हो सकती है। कल बाकायदा जजेस जो है वो आपस में आप कह सकते हैं कि उनका इख्तलाफ इस कदर है कि वो जुमलों का तबादले से बात जो है वो इख्तलाफ की हद तक आगे बढ़ सकती है। तो ऑलरेडी एक इख्तलाफ मौजूद है। जस्टिस सरफराज रोगर ने बड़ा, मैंने आपको बताया ना कि बहुत कोशिशें की लोगों को कहा भाई मैं चीफ जस्टिस हूँ, ये लोग मेरी इज्जत ही नहीं करते, मुझे पूछते ही नहीं है चीफ जस्टिस को। तो भाई वो आज़ाद मुंश जजेस को तो नहीं चाहिए होता ना कि वो किसी जज को जो कि कानूनी तौर पर उनके हैसियत के बिल्कुल बराबर है, यानी चीफ जस्टिस के पास तो सिर्फ इंतजामी साइड पे एडिशनल चीज़ें होती है ना, बाकी तो हर जज की हैसियत सेम है। तो वो क्यों उस जज को जो है वो मक्खन लगाते रहेंगे जो कानूनी तौर पर उनके ओहदे की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत जज करते हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी बहुत जजेस करते हैं। ये एक रिवाज है ना इस मुल्क के अंदर, गुलाम जहनीत है हमारी कि जो बंदा ऊंचे ओहदे पर होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा बड़ा क्लियर सा कंसेप्ट है कि हम जिस इदारे में काम करते हैं उस इदारे में हर शख्स चैनल के मालिक के अलावा वहाँ पे तनख्वाह लेता है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट जाहिर बात है कि उसकी सीनियरिटी के लिहाज से, उसके ओहदे के लिहाज से ज़रूर करते हो, लेकिन आप उसकी गुलामी नहीं करते फॉर द रीज़न कि वो जो है वो आपका बॉस है या आपसे ऊंचे ओहदे पर है और फिर आप उसकी गुलामी में उसके पीछे पीछे घूमो, इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो बहरहाल ये जजेस जो है इन्होंने बाकायदा एक डिटेल्स जो है वो रखी है। 26वीं आईनी तरमीम पर उनका मौक़िफ़ है। उसके अलावा जो मामला है अदलिया की आज़ादी का इदारों के हवाले से वो बिल्कुल क्लियर है। फिर लापता अफराद जैसे हसास तरीन मामले पर इन जजेस की स्टैंडिंग थी। टेरियन वाइट केस से जाकर जो है वो इसके ताने बाने मिलते हैं। 6 जजेस का ख़त बीच में गुजरा। तो पिछली दफ़ा जब फुल कोर्ट हुआ था तो इदारा जाती रिस्पॉन्स का जो है वो फैसला हुआ था और फिर वो इदारा जाती रिस्पॉन्स इतना नजर आया कि आपने इदारे को ही जो है वो ख़त्म कर दिया। एक आईनी अदालत के ऊपर आपने पूरे का पूरा अपना तसल्लुत कायम कर लिया। और जब जस्टिस सरफराज रोगर को चीफ जस्टिस बनाया तो उनके लिए जो एजाज़ी तकरीब हुई, जिस किस्म की बारिशें आजकल है ना, इस किस्म की बारिश का दिन था, लेकिन जैसी जो है ना वो जैसा इंतज़ाम जो एक प्रीमियम किस्म की अच्छी शादी नहीं होती उस किस्म का इंतज़ाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया। पॉलिटिशियंस वहाँ मौजूद थे, सुफरा वहाँ मौजूद थे। तो ये इस किस्म की बातें करने के बाद, इस किस्म की हरकत कर लेने के बाद अब जब कल जजेस आमने सामने बैठेंगे तो मामलात क्या होंगे आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। और वो भी तब जब एक ख़त ऑलरेडी लिखा जा चुका है और ख़त के मामले पर भी बहस तो ज़रूर होगी। तो बहरहाल ये जो है वो अब तक की तफसीलात थी, मैंने आपके साथ शेयर की। कल दिन में ये अहम तरीन बैठक है और इसके बाद तफसीलात मज़ीद खुलकर सामने आएंगी। पीर यानी 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी ये अहम तरीन एक फुल कोर्ट मीटिंग होगी और वहाँ पर भी आमने सामने वो जज होंगे जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज हैं और वो जज भी होंगे जो उसके मुतासरीन हैं और वो जज भी होंगे जो आईनी बेंच में गए हैं और वो जज भी होंगे जो एक दूसरे के सामने आ जाने पर भी जो है ना वो एक कर्टसी के अलावा एक दूसरे से बात नहीं करते, जिनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ बहुत नफरत भरी है। तो देखना है बहरहाल कि क्या सिचुएशन जो है वो वहाँ पे भी बनेगी और कल क्या बनेगी, जहाँ पर बाकायदा हक मार लेने और मुकदमा जो है वो अपने हक को मारने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अभी इन जजेस का पेंडिंग भी है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सीनियरिटी जजेस सीनियरिटी केस था उसमें रिव्यू पेंडिंग है ना इन जजेस का, अभी तक वो मुकर्रर नहीं हुआ। तो बहरहाल बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स बीच में हुई हैं। मैं गिनना शुरू करूँ, मजीद तफसीलात में जाऊँ तो शायद घंटों लगेंगे, लेकिन बहरहाल अब कल जब ये मामला होना है, ये मीटिंग होनी है, तो इसके अंदर दिलचस्प अमर तो ये होगा कि एक तरफ इख्तलाफ करने वाले या डट जाने वाले जजेस हैं और दूसरी जानिब निज़ाम के आगे हर चीज़ उनके मांगे बगैर प्लेट में रख के देने वाले जजेस हैं। और जब उनका आमना सामना या टकराव होगा तो वो दिलचस्प तो ज़रूर होगा। खैर बहरहाल फिल वक्त आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।